जो बिहार सरकार है वो इन बच्चों की, ये आज जो एमओयू हमारा हुआ है बिहार सरकार के साथ, ये रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय उसका है। इसमें जो भी बच्चा आएगा वो गांव-गांव से यहाँ पे लाया जाएगा। जिस सेंटर पे आप लोग सब उपस्थित है, इस सेंटर पे बच्चा आएगा, 7 दिन यहाँ पे बच्चा रहेगा और फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग करेगा। इसके लिए बच्चे को एक भी रुपया नहीं देना है, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, बिहार सरकार उठाएगी। और जब बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा, बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज में जाएगा, जिसके साथ हमारा एमओयू ऑलरेडी हो चुका है, उसे मिनिमम 15,000 की नौकरी लगवाई जाएगी। तो वहां पे वो जिस दिन से इंडस्ट्री में जाएगा उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। उसके बाद अगले महीने से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इसी उद्देश्य से कि बच्चे को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, बिहार सरकार के साथ हम कोलैबोरेशन में ये सेंटर आज लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, अब एक प्री स्क्रीनिंग होगी, उसमें जो भी बच्चा नौकरी करना चाहता है या उसका उद्देश्य है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, तो बस यही उसका टेस्ट है। उसके लिए उसे हम बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी कंपनी में जॉब है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर बच्चों को 7 दिन में उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनर्स हैं, उस बच्चे को उन कंपनीज की बेसिक टर्मिनोलॉजी से अवगत कराएंगे, बच्चे को सिखाएंगे, उन्हें ग्रूम करेंगे और फिर उसे हम इंडस्ट्री में भेजेंगे, जहाँ पे वो रियल टाइम एक्सपोजर में, इंडस्ट्री में रियल टाइम में सीखेगा और समझेगा। और फिर जब उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। 12th पास बच्चे की बात कर रहे हैं, 12th पास बच्चे को 10th को भी हम कुछ कंपनीज को भी कंसिडर करेंगी, लेकिन हाँ 18 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। 10th के बाद गैप है और 18 साल उम्र है, तो हाँ बच्चे, कुछ कंपनीज ने हमें आश्वासन दिया है कि वो उन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बेंगलोर में, वहां पर 18 से 22 साल की लड़कियां चाहिए। इन हैंड सैलरी जो आएगी वो लगभग 15,000 के आसपास आएगी, प्लस 4-4.5 पीएफ ईएसआई, मतलब 19,000 उसको मिलेगा, जिसमें से उसका 4,000 तक लगभग खर्चा होगा। 15,000 वो आराम से सेव कर पाएगी हर महीने। तो ये एक 18-19 साल की लड़की के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के बेस्ट प्लांट में, मतलब दुनिया के बेस्ट प्लांट में वो काम। बेसिकली एक छोटे शहर से आ रहा है, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा ग्रूम करते हैं, उसे थोड़ी सी हम सिखाते हैं कि कैसे बोला जाता है। और जो हमारे पास 2 ट्रेड है जिनके लिए हमारे अप्रूवल आया है, असेंबली लाइन ऑपरेटर और सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में के बारे में टर्मिनोलॉजी से अवगत कराते हैं, तो बच्चे की जॉब एंट्री लेवल इंडस्ट्री में हो जाती है। तो 7 से 10 दिन जो हम बच्चे को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, उसमें हम उसकी बेसिक ग्रूमिंग पे और जो इन इंडस्ट्री में बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक बातें हैं, जब फ्लोर पे बच्चा जाएगा तो उसे जो पता होना चाहिए, कैसे आपस में बिहेव करना है, कैसे अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे जो काम करा जाता है उसके बारे में जो सेफ्टी मेजर्स है, वो उनसे हम उन्हें अवगत कराएंगे। जो लॉ के मेजर्स है, लीगल मेजर्स है, उनसे हम उन्हें अवगत कराएंगे। और यहाँ पे हमने लैब भी सेटअप करी है, जिसमें जो बेसिक टूल्स यूज होंगे उनको दिखाएंगे कि भाई तुम्हें इनके साथ काम करना है। तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाएगा, जिससे बच्चा जब इंडस्ट्री में पहुंचेगा तो उसे बेसिक नॉलेज होगी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है वो जॉब में जा रहा है, फिर वो काम करते हुए अपने मेंटर्स से, अपने सीनियर्स से हमारा 3 हफ्ते तक सीखेगा, जिसे हम एडवांस ट्रेनिंग कह रहे हैं। तो ट्रेनिंग 7 से 10 दिन की नहीं है, ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीने की है, लेकिन हाँ सेंटर पे 7 से 10 दिन है, बाकी इंडस्ट्री में। और वहाँ पे जाते ही उसकी अर्निंग भी मिक्स है, वो मिक्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी होगा, कुछ जैसे आप सोचिए ना, आईफोन जैसा जो प्लांट है वहाँ पे जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। और रिलायंस में जैसे हमारे पास टाइप है रिलायंस रिटेल में, वो ऑन रोल जॉब है, तो काफी जॉब ऑन रोल होंगी। पर जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑन रोल की, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है। देखा ये जाता है कि जॉब तो लग जाती है, 2-3 महीने काम होता है, सैलरी होल्ड कर दिया या फिर नहीं मिलता है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी ई-फॉर्स लेगा।
ईफॉस बच्चे को लेके जा रहा है, बच्चा अच्छा। अपने आप नहीं जा रहा है। यहाँ से ईफॉस का एक कोऑर्डिनेटर बच्चे के साथ जाएगा, वहां पे बच्चों को रूम्स दिलवाएगा, रहने का वो करेगा, बच्चों की अटेंडेंस मॉनिटर करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी ईफॉस ने ली है, तभी तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ईफॉस एक वो प्लेटफॉर्म है जो बच्चे की हर तरीके से सिक्योरिटी कर रहा है कि जो कहाँ जा रहा और है। एज ए MOU भी हमारे पास 1 साल तक की बच्चे को हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी है। तो 1 साल तक हम उसकी ट्रैकिंग रखेंगे कि वो कहाँ जॉब कर रहा है, क्या सैलरी मिल रही है। 1 साल तक हमें उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार को जमा भी करना है। एक आखिरी तो सवाल ये